हेलो दोस्तों। तो मेरी है ऑफिस की 2 दिन की छुट्टी और मैं जा रही हूँ घूमने और मैं निकल रही हूँ अभी खाटू श्याम जी के लिए। तो मैं खाटू श्याम और जयपुर घूमूंगी, पूरा एक्सप्लोर करूंगी कि मैंने वहाँ क्या क्या घूमा, क्या क्या देखा, और ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप मेरे वीडियोस मतलब पूरी वीडियो देखना एंड तक, और इसमें मैं सब कुछ बताऊंगी कि कैसा रहा मेरा सफ़र। तो मिलते हैं। तो कुछ नहीं है, मैं पहले सबसे पहले तो जा रही हूँ पैकिंग वगैरह करूँगी, पैकिंग वगैरह करके और हम जा रहे हैं, मतलब मैं अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ जा रही हूँ घूमने। तो सबसे पहले मैं पैकिंग कर लेती हूँ, सामान रख लेती हूँ क्योंकि आज ही निकलना है। हाँ, तो पैकिंग तो कर ली है लेकिन अभी मैं जा रही हूँ नहाने क्योंकि वहाँ नहीं पता कि मैं हेयर वॉश कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो मैं हेयर वॉश करके और उसके बाद ही निकलूँगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे रास्ते में। तो यहाँ मैं निकल गई थी और सबसे पहले हम जब निकले थे तो गाड़ी में वही था, तेल भरवाना था। तेल भरवा के हम लोग निकले और हम निकले थे गुड़गांव की तरफ से। तो ये मैं रास्ते में ही थी गुड़गांव की तरफ, क्योंकि जयपुर का जो रूट है वो गुड़गांव से होके ही निकला हुआ है। और फिर हमने रास्ते में रोकी थी गाड़ी, क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं था निकलते टाइम। तो यही था कि कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देख के वहाँ पे हमने किया खाना ऑर्डर। और मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी, क्योंकि रास्ते में निकलना होता नहीं है, नींद पहले आने लगती है। तो खा पी के हम यहाँ से निकल गए थे और मैं गाड़ी में जाके सो गई थी और मैं सीधा उठी थी सुबह क्योंकि पूरे दिन घूमना था, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं थका हुआ फ़ील करूँ। तो मैं सो गई थी, रात भर मैं सोती रही और फिर मैं उठी थी जब मैं खाटू श्याम पहुँच गई। तो ये खाटू श्याम जी का है, बस थोड़ा सा ही दूर रह गया है और मैं पहुँच ही गई, मतलब पहुँचने ही वाली हूँ अब खाटू श्याम। तो यहाँ जब मेरी नींद खुली तो मुझे अच्छा लगा कि चलो फाइनली पहुँच तो गए हैं। और सो गई थी तो रास्ते का भी पता नहीं चला। तो जब यहाँ से एंट्री करते हैं ना, तो यहाँ से काफ़ी सारे लोग हैं जो पैदल आते हैं। तो वो 16-17 किलोमीटर एक जो निशान उठाना होता है वहाँ से यहाँ तक पैदल ही आते हैं इस गेट तक। तो ये देख के हमने यहाँ रुके और थोड़ा एक दो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई और यहाँ मुझे कुछ फूल दिखे और ये मैं हूँ कुछ नहीं है। फिर हम यहाँ से जाते हैं, थोड़ा सा वही है, खड़े होके एक दो वीडियो वगैरह खिंचवाई और अच्छा लगता है यहाँ पहुँच के। मतलब बहुत ही एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, अच्छा फ़ील होता है। और यहाँ पे बहुत ही प्यारे से सुंदर से खाटू बाबा थे, तो फिर मैंने सोचा कि इनके दर्शन करते हैं फिर निकलते हैं। तो एक दो जगह हम लोग देख रहे थे यहाँ पे कहाँ रुक सकते हैं थोड़ा। धर्मशाला है, तो हम यहाँ सुबह सुबह पहुँच गए थे। तो अब यहाँ पे नहा के तैयार होके फिर मंदिर की तरफ निकलेंगे। अच्छा लग रहा है यहाँ पे, छोटा सा बहुत ही ज्यादा प्यारा मतलब मंदिर है खाटू श्याम जी का। बाबा इतने प्यारे लग रहे हैं ना, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, ये देखो। और ये मंदिर की गलियाँ हैं। यहाँ से जब मैं जा रही थी ना तो मुझे एक गाय दिखी जिसके 3-5 पैर थे, मतलब एक पैर ऊपर भी था। गुड मॉर्निंग, अभी मैं हूँ खाटू श्याम में, और अभी यहाँ पे रूम लिया है फ्रेश और नहा के कपड़े चेंज करने के लिए। तो मैं भी आई हुई हूँ यहाँ चाय पीने के लिए। तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ थोड़ी सी। फिर रेडी होके हम लोग निकल गए थे मंदिर की तरफ। और ये खाटू श्याम जी के मंदिर की गलियां हैं और आज सैटरडे है तो भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा है। तो फिर यहाँ पे हम लोग प्रसाद लेते हैं, जो कि मैंने प्रसाद में लिए थे पेड़े। और वैसे ऐसा बोला जाता है कि ये चूरमा होता है जो उनको बहुत पसंद होता है, तो एक मैंने ये लिया था और एक मैंने यहाँ पे पेड़े का डब्बा लिया था, पैक कराया था। और ऐसा बोलते हैं कि खाटू श्याम बाबा को रोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, गुलाब के फूल पसंद है। तो यहाँ से मैं गुलाब के फूल भी ले लेती हूँ। और मैंने यहाँ से और ये मोर का पंख भी लिया था एक, और एक झंडा लिया था छोटा सा। तो यहाँ पे मैं पहुँच जाती हूँ मंदिर। और आज जैसे सैटरडे है तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैं बस लाइन में लगी हुई थी, पैदल पैदल चल के हम लोग जा रहे थे और भीड़ को देखते हुए धीरे 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 आगे बढ़े। और ये बीच बीच में खाटू श्याम जी के भी दर्शन हो रहे थे।
और यहाँ चलते चलते हम लोग पहुँचे हैं और अभी भी मंदिर यहाँ से भी काफ़ी दूर था और भीड़ तो आप देख ही सकते हो कि कितनी भीड़ है। और चश्मा मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि बिना चश्मे के तो मैं दर्शन ही नहीं कर पाती और मुझे दिखते भी नहीं बाबा। तो मैंने एक रोज़ लिया था, प्रसाद भी है, वो मेरे दोस्तों ने पकड़ा हुआ है, तो गुलाब का फूल लेके मैं चलती हूँ। और यहाँ पे जब मैं पहुँचती हूँ ना थोड़े आगे से, तो मैंने देखा यहाँ पे रेलिंग पे ही ऐसे फूल की डंडी तोड़ के लगा रखी थी, तो मैंने सोचा मैं भी लगा देती हूँ। और ये कुछ नहीं है, बस मंदिर में मैं एंट्री लेने ही वाली हूँ और मंदिर भी पहुँच जाती हूँ। और भीड़ की वजह से दर्शन थोड़े दूर से ही होंगे। बस एक चीज़ यही लग रही थी कि जब मैं मंदिर पहुंची तो ये देखो कितने सारे फूल और डंडियाँ ऐसी ही ज़मीन पे पड़ी हुई थी, जो वही है ना कि उनको चढ़ाते हैं तो पहुंच ही नहीं पाते। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ बाबा के दर्शन, मतलब आपको भी दिखेंगे तो आप लोग भी कर सकते हो दर्शन। ये देखो खाटू बाबा, तो दर्शन कर लेती हूँ मैं यहाँ पे और फिर मैं निकल जाती हूँ मंदिर से बाहर। तो मंदिर से बाहर वही मैं पैदल चल के जा रही होती हूँ, तो रास्ते में फिर मुझे एक मंदिर दिखता है शनि देव जी का, तो यहाँ पे मैं दिया जलाती हूँ। और ये मंदिर भी बहुत अच्छा था, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने दिया जला रखा था और आज शनिवार भी है, तो फिर मैंने सोचा कि ये मौका कैसे मैं मिस कर दूँ ना। और ये इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था क्योंकि दियों से काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो दिया जला के दिखाती हूँ अभी, ये देखो यहाँ से, क्योंकि और ये हैं शनि जी देव जी, क्योंकि यहाँ दिया रखने के स्पेस नहीं है तो साइड में ही बना रखा था। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद मैं फिर थोड़ा सा निकल जाती हूँ कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि 11-12 बज ही गए थे। और ये यहाँ पे मैं ऑर्डर करती हूँ कचौड़ी और कढ़ी, ऐसा बोलते हैं कि यहाँ फ़ेमस है, तो ठीक था, मतलब मुझे इतना पसंद नहीं आया। और मैं निकल गई थी जयपुर के लिए अपना सामान वगैरह उठा के। और ये रास्ते का कुछ व्यू है जयपुर जाते टाइम, क्योंकि अब जयपुर भी तो घूमना है और हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ आज का दिन और कल का दिन है, तो कल वापस भी आना है, तो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी ही हैं। और ये राजस्थान का रूट है, काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे, और मौसम भी जो था वो बारिश का हो रहा था। मतलब आज के दिन यहाँ ऐसा था कि रेड अलर्ट था, थोड़ी थोड़ी देर में मैसेज आ रहे थे हैवी रेन के। और इसमें और रास्ते में भी मुझे बहुत ज़्यादा बारिश मिली है, मतलब बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही थी बीच बीच में। तो कुछ नहीं है, बस हम लोग अब जयपुर पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर में, और मैं आप लोगों से मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जो हम जा रहे हैं किसी किले में। तो आप लोग अगली वीडियो देखना, उसमें मैं बताऊंगी मैंने क्या क्या देखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Check the mic and make sure it sound right, boys.